कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हमारे पीछे जो इमेज देख रहे हैं ये है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम। आज हम लोग कुछ जीएसटी का मुख्य टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो आम इंसान का अधिकार होता है, जो आम इंसान पे करता है। अब बहुत लोगों को इनका थोड़ा सा इमेज देख के भी ऐसा लग रहा है ना कि साफ साफ इमेज में लग ही भी रहा है कि कह रहा है कि तुम जीएसटी नहीं दोगे तो नहीं बच पाओगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। देखो लग रहा है ना। तो देखिए, अगर इनकी कोई समर्थन होंगे तो प्लीज़ आपसे ही कह सकते हैं कि गाली मत दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप अपनी एक अच्छा सा फीडबैक डाल दीजिएगा, जिससे या तो हाँ, कोई अगर गलत फीडबैक लगता है तो आप गलत फीडबैक डालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप गलत बोले हैं तो गलत डालिए, सही लगता है तो सही डालिए। बट वीडियो का पूरा देखिए, अधूरा देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि सर सिर्फ बुराई किए हैं व्यूज़ के लिए, ये चीज़ के लिए, तो ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं, शॉर्ट ही वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद आपको जो अच्छा लगे अपना एक फीडबैक जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इनका कहना है कि सिर्फ आपको सांस लेना है फ्री में और कुछ नहीं, बाकी सब पे जीएसटी देना है। जीएसटी का पूरा नाम सब लोग जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। को कहना है कि आप सिर्फ सांस फ्री में ले सकते हैं, बाकी सब पे क्या लगेगा? टैक्स। अब कहिए कैसे कैसे? हम कुछ शुरू से आपको समझाते हैं, एकदम फर्स्ट पॉइंट से समझिएगा। आप अपने फ्यूचर में सबसे पहले क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए। आप जिस समय आपको टैक्स समझना होता है तो पहले आप क्या करिएगा? पढ़िएगा। तो आप चीज़ों को आगे बढ़िएगा तो आपको टैक्स समझ में आएगा, आप चीज़ों को खरीदिएगा, टैक्स पे कीजिएगा। तो हम सबसे पहले आते हैं कि आपकी जब लर्निंग पीरियड रहता है, जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो अगर आप कॉपी खरीदिए टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बुक खरीदिए 12% टैक्स लगेगा। यानी एजुकेशन पर टैक्स लगा। चलिए, आप यानी सबसे पहले वो व्यक्ति अपना पढ़ाई पे टैक्स दिया, आप दिए, आपसे भी टैक्स लगा। दूसरा, जब आप पढ़ लिख करके कोई जॉब करते हैं, सरकारी या प्राइवेट करिएगा, कोई बढ़िया कंपनी में सरकारी करिएगा, कोई गवर्नमेंट में, तो आपकी जो भी सैलरी होता है उस सैलरी में से क्या करता है? टीडीएस। क्या करता है? टीडीएस। इसका पूरा नाम टैक्स डिडक्ट एंड सोर्स। आपको क्या देना पड़ता है? टीडीएस। पढ़े, नौकरी लिए, फिर से टैक्स क्या दिए? टीडीएस। अब टीडीएस दे करके जो पैसा बचा वो ब्लैक मनी कि व्हाइट मनी? व्हाइट मनी। क्या है? व्हाइट मनी। अब वो पैसा से अगर आप मान के चलिए गाड़ी खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? गाड़ी। आप पैसा कमाए, गाड़ी खरीदिएगा। तो गाड़ी खरीदिएगा तो गाड़ी पे फिर से आपको देना पड़ेगा 28% टैक्स। कितना देना पड़ेगा? 28% टैक्स। लेकिन वो पैसा पे आप ऑलरेडी टीडीएस कटवा दिए हैं, फिर भी आपको कितना? 28%। यही नहीं, आगे सुनिए, 28% दिए, आप गाड़ी लेके बाहर निकलिए, तेल तो कम रहता है, जाके तेल लीजिए, टैक्स दीजिए, तेल पे भी टैक्स लगता है, वहां पे भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। यही नहीं, आगे सुनिए, जब गाड़ी का प्रदूषण इंश्योरेंस फेल होता है, आप उसकी रिन्यू करवाइए या बनवाइए, उस पर भी आपको जीएसटी लगेगा। यही नहीं, और आगे सुनिए, वही गाड़ी से आप कहीं घूमने जाइए, अब आपको देना पड़ेगा टोल टैक्स। और जो टोल टैक्स है अभी वो पर किलोमीटर 2 या 3 रुपये के हिसाब से आपको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कहीं अगर एक आदमी कई सारे मल्टीपल टैक्सेशन पे करते हैं, कई सारे मल्टीपल टैक्सेशन एक ही व्यक्ति। नेता का गाड़ी का टोल टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर एक आम इंसान हो उसको जिंदगी में टैक्स 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 इतना लगता है, अरे भाई आप इसे नहीं जानते हो, इग्नोर करते हो, एक अलग बात है। लेकिन जानते हुए भी अगर इग्नोर करते हो तो ये दिक्कत है। तो आप बताइए कमेंट में, अगर इनकी कोई समर्थन होंगे तो अब आपको बताइए। अगर आपको लगता है कि सच में हम गलत बोले हैं, इस वीडियो में गलत कह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में अपनी राय या फीडबैक जरूर बता सकते हैं। अब हम आपका गाली भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, आपकी इनका समर्थन है, तो आपको अच्छा लगता है गाली देना, तो आप दे सकते हैं बेहिचक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सच है वो बोले, इसमें 1% गलत। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो